Hello everyone, welcome to the new class of biology. In the previous class we discussed about the reproductive system that deals with the male part. In today's class we will discuss about the reproductive system that deals with the female part. I hope you had written the notes. If you haven't, then you can access it through the PDF which is being uploaded as a link in the comment box of this video. Okay. So, what is a female reproductive system or what are the different parts of the female reproductive system? So जिस तरह हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जस्ट उसी तरीके का है ये भी पेल्विक रीजन में मौजूद है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में मौजूद है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट्स मौजूद हैं वो है पेयर ऑफ ओवरीज मेल में, पेयर ऑफ टेस्टिस फीमेल में, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये सारा एक्सेसरी डक्ट में आता है। मेल्स के केस में एक्सेसरी डक्ट में डिफरेंट और दूसरी चीज़ें आती हैं। फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटैलिया फीमेल में, मेल्स में भी होता है एक्सटर्नल जेनिटैलिया। मैमरी ग्लैंड जो एक्सेसरी ग्लैंड का काम करता है, ये यहाँ पर एक पेयर मौजूद है विच हेल्प्स इन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल वर्क ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब एक बेबी के बर्थ के टाइम जो भी बेबी को केयर देना है और जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, वो इस मैमरी ग्लैंड की मदद से करा जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फर्दर मोर। सो द मेन sex organ of a female, in case of female the primary female sex organ is ovary. In case of a male the primary sex organ will be testis. They are present in pairs, ये भी pairs में present है। मेल्स प्रोड्यूस करते हैं मेल गेमेट स्पर्म, फीमेल प्रोड्यूस करता है ओवरीज में फीमेल गेमेट ओवम। लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में मौजूद है। टेस्टिस भी लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड मौजूद है। अडल्ट के केस में जो अडल्ट रहती हैं उनके केस में फीमेल्स ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। मेल्स का जो बताया था टेस्टिस साइज लगभग उसी के साइज के हिसाब से। ओके, देन कम्स द ओवरी। ओवरी के बारे में देखा जाए, ओवरी इज एक्चुअली एनक्लोज्ड बाय एन ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवरी की पूरी जो कवरिंग है वो स्ट्रोमा के द्वारा कवर किया गया है और स्ट्रोमा में कॉर्टेक्स बाहर की तरफ और मेडुला अंदर की तरफ कवर किया गया है। किसमें? ओवरी में। दैट इज अबाउट द मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट कम्स द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, जिसको मेनली जिसके अंदर मौजूद रहता है ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना। दिस इज द मेन पार्ट दैट वी हैव टू मेनली फोकस फॉर अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना ये मेन एक्सेसरी डक्ट मौजूद रहते हैं। फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है ओविडक्ट को। हर एक ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब जो ओवरी से बाहर आता है, इट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द यूट्रस। यूट्रस की तरफ ये एक्सटेंड होता है। जो ओवरी के पास का जो पार्ट रहता है उसको इनफंडिबुलम के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, यू विल गेट मच मोर कॉम्प्लिकेटेड नेम्स एज यू एक्सपेक्ट। जितना फर्दर आप और जाओगे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेम्स आपको मिलेंगे। तो इनफंडिबुलम ओवरी के पास मौजूद एक पार्ट है। इस इनफंडिबुलम के एज में, डायग्राम आप देख लेना आपको और क्लियर मिल जाएगा। इनफंडिबुलम के एज में आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मिलेंगे जिसको कहा जाता है फिम्ब्रिए, और यही फिम्ब्रिए ओवम को ओवुलेशन टाइम में कलेक्ट करने में मदद करता है। फिम्ब्रिए, तो इनफंडिबुलम ओवरी के पास मौजूद एक पार्ट रहता है फेलोपियन ट्यूब में। फिम्ब्रिए जैसे स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं फिम्ब्रिए, जो ओवम कलेक्शन में मदद करता है ड्यूरिंग ओवुलेशन। यही इनफंडिबुलम फिर बाद में एम्पुला की तरफ लीड होता है और यही एम्पुला लास्ट में फेलोपियन ट्यूब की इस्थमस में जाके एंड होता है। एंड दिस isthmus is then extended or joined towards the uterus। यानी कि एक तरह से कल आपने जो मेल एक्सेसरी डक्ट में रीने, टेस्टिस, वासा, एफरेंशिया, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस वगैरह पढ़ा था,
एक का दूसरे के साथ कनेक्शन, अगले के साथ कनेक्शन, उसी तरीके से कनेक्शन यहाँ पर भी होता है, दिखाया गया। ओके, यूट्रस के बारे में देखा जाए, यूट्रस को वूम्ब भी कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में कोक कहते हैं। जो वुमन बॉडी में जो बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो वूम्ब में रहता है, मतलब यूट्रस में रहता है। यूट्रस एक इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर है, नाशपाती जिसे कहते हैं, उसका एक इन्वर्टेड शेप है। यही यूट्रस ओपन होता है वजाइना की तरफ थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स के द्वारा वजाइना में ओपन होने वाला एक हिस्सा होता है यूट्रस। ओके ओके, देन व्हाट हैपेंस, ये जो सर्विक्स रहता है वो एक छोटी सी कैविटी की तरफ ओपन हो जाता है, थोड़ा सा एक खुला पार्ट रहता है जिसको सर्वाइकल कनाल कहते हैं। और यही सर्वाइकल कनाल वजाइना के साथ मिलकर बर्थ कनाल फॉर्म करता है। बर्थ कनाल मतलब मैंने अभी कहा, यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट होता है, उसी यूट्रस डेवलपमेंट में बेबी का डेवलपमेंट होने के बाद बेबी जब वूम्ब से बाहर आता है तो बाहर आने का जो कैनाल रहता है, जो स्ट्रक्चर रहता है, वो सर्विक्स और वजाइना का मिक्सड एक कनाल रहता है। सर्वाइकल कनाल और वजाइना का फॉर्म होने वाला बर्थ कनाल, यहाँ से बेबी का बेबी उस पर्टिकुलर फीमेल बॉडी से बाहर निकल कर आता है। ओके, यूट्रस हैज़ अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, 3 लेयर्ड टिश्यू स्ट्रक्चर है यूट्रस में। वन इज पेरीमेट्रियम, अनदर वन, पेरीमेट्रियम बाहर वाला लेयर है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होता है, और सबसे अंदर वाला लेयर होता है एंडोमेट्रियम। इन तीनों लेयर्स में जो मायोमेट्रियम और जो एंडोमेट्रियम है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। ये जो मायोमेट्रियम है ये एक्चुअली बेबी बर्थ के टाइम, जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने में मदद करता है, ताकि बेबी का बर्थ आसानी से हो जाए, थोड़ा हेल्पफुलनेस हो जाए फीमेल बॉडी के लिए। एंड ये जो एंडोमेट्रियम है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में, मेंस्ट्रुएशन जिसे कहते हैं, उस मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करने में मदद करने वाला पार्ट होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के फंक्शंस और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, अब डिटेल में देखेंगे। ओके, so that's about the accessory duct that is found in female reproductive system. Then let's discuss about the female external genitalia. मेल एक्सटर्नल जेनिटालिया का मेन हिस्सा जो है वो है पेनिस, पर कल पढ़ा था, उसमें ग्लैंस पेनिस जैसे पार्ट्स हैं और दूसरे पार्ट्स भी मौजूद हैं। उसी तरह फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया में मौजूद जो पार्ट्स हैं दैट आर मॉन्स प्यूबिस, हाइमेन, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस, हाइमेन, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया में फाइंड या फिर पाया गया पार्ट्स। जब मॉन्स प्यूबिस रहता है इट इज़ एक्चुअली अ फैटी टिश्यू एंड इट इज़ कवर्ड कम्प्लीटली फ्रॉम स्किन एंड हेयर। लैबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड, मतलब कुछ फोल्डेड टिश्यू है, छोटा सा एक टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर है। एंड इसी लैबिया मेजोरा के नीचे लैबिया माइनोरा पाया जाता है। इन्हीं तो लैबिया माइनोरा के, सॉरी, इस लैबिया माइनोरा का जो जंक्शन है, 2 स्ट्रक्चर्स है लैबिया माइनोरा, इन उन दोनों लैबिया माइनोरा के जंक्शन में एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्लाइटोरिस कहा जाता है। क्लाइटोरिस, क्लाइटोर भी कहा जाता है, क्लाइटोरिस भी कहते हैं, एक्चुअली क्लाइटोरिस है, ये कंबाइन लिख लेना, क्लाइटोरिस सिंगल वर्ड है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो लेबिया माइनोरा के इस जंक्शन में पाया जाता है। वजाइना की जो ओपनिंग रहती है उसको हाइमेन कवर करता है, और यही हाइमेन जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है उस फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम टियर हो जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटालिया। तो हमने डिस्कस किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स के बारे में। वन इज फीमेल प्राइमरी ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन विच इज़ ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी। फिर एक्सेसरी डक्ट के बारे में बात किया, फिर अभी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया के बारे में बात किया। अब बात करेंगे इसकी मेन एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। मेन जो एक्सेसरी ग्लैंड मौजूद है फीमेल्स के केस में दैट इज द मैमरी ग्लैंड। एक्चुअली ये एक्सेसरी ग्लैंड से भी ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला एक ग्लैंड कह सकते हैं। पेयर्ड रहते हैं,
एक्सेसरी ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर टिश्यू मौजूद रहता है इसमें हर एक साइड में। जो मेमोरी ग्लैंड है, पेयर है, मैंने बताया था अभी, तो हर एक पेयर में ग्लैंडुलर टिश्यू मौजूद रहता है, और इन हर एक जगह से मौजूद ग्लैंडुलर टिश्यू में नियर अबाउट 15 to 20 मेमोरी लोब मौजूद रहता है, और इन मेमोरी लोब्स के अंदर कुछ सेल्स मौजूद रहते हैं जिनको एल्वियोलाई कहते हैं। यही एल्वियोलाई दूध प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। शायद अभी ये एल्वियोलाई आपने नाम सुना होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वही नाम है, लेकिन एल्वियोलाई के नाम से जाना जाता है। ये जो एल्वियोलाई है, मेमोरी लोब्स जिसे कहते हैं, वो मेमोरी लोब्स एल्वियोलाई, वो एल्वियोलाई सेल एक्चुअली मिल्क को सेक्रेट करने में, मिल्क को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ये एल्वियोलाई ओपन होता है छोटे छोटे ट्यूब्स की तरफ, हर एक एल्वियोलाई मेमोरी ट्यूब्स की तरफ फॉर्म होता है, जिसको मेमोरी डक्ट कहते हैं, जो जाके मेमोरी डक्ट में ओपन होता है। ये मेमोरी डक्ट जाके बाद में एम्पुला फॉर्म करेगा, और उसी एम्पुला का एक्सटेंशन एक तरह से लैक्टिफरस डक्ट कहा जाता है, जहाँ से मिल्क को बाहर निकाला जाता है। ओके, दिस इज अबाउट द फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मौजूद हैं जो पेयर्ड रहते हैं, जिसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू रहता है। हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू में मेमोरी ग्लोब्स रहते हैं जो एल्वियोलाई से संपूर्ण है। द एल्वियोलाई actually their main function is to produce the milk or secrete the milk. This alveoli opens into a mammary tube which then form into the mammary duct. This duct join to form the ampulla, which in turn joins to form the lactiferous duct on each side of mammary gland. And through this lactiferous duct, the milk is being sucked out by the young one or the baby. Okay. और एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है कि यही एम्प्यूला अपने यूट्रस के ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर में भी पड़ा था अभी जस्ट। ओके, सो एक डायग्राम है इसमें, पिछले वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने शायद 2 डायग्राम्स बनाए थे। 3.1 एक मिनट, आई जस्ट सी दैट, आई बिलीव वाज 3.1b था, वो थोड़ा और इम्पोर्टेंट है। तो दोनों डायग्राम्स में से अगर 3.1b वाला जो बना लेते हो, सिर्फ वही बना लेते हो तो भी सही रहेगा, दोनों बनाते हो तो भी सही रहेगा। यहाँ पर 3.3b इम्पोर्टेंट है, आप फर्स्ट वाला बनाओ ना बनाओ नॉट नेसेसरी। 3.3 का ए पार्ट बनाने में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको बनाने में। इफ़ यू इट्स बेटर यू ड्रॉ 3.3b इन दिस केस। पिछले वाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों दिखाना सही रहेगा, बिकॉज उसमें बहुत सारे पार्ट्स मौजूद हैं। इस केस में बहुत सारे पार्ट्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी 3.3b इम्पोर्टेंट है। ओके, पिछले वाले में दोनों का दोनों बनाना होगा, ज़रूर बनाना होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉयड इट। हमने इन 2 क्लासेस में क्या कंप्लीट किया है एक्चुअली, मेनली हमने डिस्कस किया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उसके बारे में डिस्कस किया। अब आने वाले क्लासेस में हम गेमेटोजेनेसिस के बारे में, फिर इंसेमिनेशन, ऐसे प्रोसेसेस कैसे होते हैं वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आई होप यू एंजॉयड इट। यू कैन एक्सेस द वीडियो ऑफ दिस क्लास एज PDF लिंक इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। छोटा सा जो एक करेक्शन भी था वो आपको बताया था, क्लाइटोरिस है तो एक सिंगल वर्ड है, अलग अलग वर्ड मत समझ लेना, सिंगल वर्ड। ओके, so that's all about today's class. Thank you and have a nice day.